आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं केवट रामधनी बिंद, भारतीय मानव समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, आप अखिलेश यादव से मिल कर आए हैं। आपको क्या लगता है कि 2027 में आपकी गठबंधन हो सकती है? 23 अगस्त को हमारे भागीदारी न्याय मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल और साथ में भारतीय मानव समाज पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है, हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, हमने उनसे मुलाकात किया और यही उन लोगों ने अपनी बात रखी। अब भारतीय जनता पार्टी की जो इसमें सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ सामंतवादी और पूंजीपतियों की ये सरकार है, सिर्फ बड़े लोगों की ये सरकार है और इनकी सरकार में रोज आए दिन शोषित अति पिछड़े समाज की हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं तमाम प्रकार की हो रही है और बीजेपी की सरकार महंगाई भी चरम सीमा पर है। तो हमने ये रखे कि आने वाले समय में हम भी पीडीए के साथ काम करना चाहते हैं और हमारी यह मांग है कि सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट, जो अति पिछड़ा समाज, जो आज समाज आरक्षण की मांग कर रहा है, कुछ लोग एससी का आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन एससी का आरक्षण मिलने वाला नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी ने रोहिणी आयोग और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उन्होंने बनाया और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। ये हमने माननीय अखिलेश यादव जी से बात कही। अगर हमारे एजेंडे पे अगर माननीय अखिलेश यादव जी को 2027 में सरकार बनानी है तो तमाम उन्हें छोटे दलों को सम्मान के साथ और उनके भागीदारी के साथ अगर वो लेते हैं तो जरूर 100% या केवट, बिंद, निषाद, नाई, लोहार, पाल, गड़िया, चौहान इस समाज के लोग हम माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री जरूर बना देंगे। या हम ऐसे तमाम बातें हम लोग करके आए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि संजय निषाद आपको आरक्षण दिला सकते हैं? देखिए रही, संजय निषाद जी जब वह सरकार में नहीं थे और जब विपक्ष में थे तो वह बड़ी बड़ी वह बातें कर रहे थे कि हम आरक्षण समाज को दिलाएंगे, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वो चले गए, आज 10 साल की उनकी सरकार है और डबल इंजन की उनकी सरकार है। आज 10% का आरक्षण ऊंची जातियों को मिल गया है। हम वोट हमारा केवटों ने दिया, निषादों ने दिया, नाई ने दिया, लोहार, पाल, चौहान समाज के लोगों ने वोट दिया। लेकिन मलाई जब आरक्षण की बात आई तो ऊंची जाति के लोगों को आरक्षण 10% दिया गया, वोट हमारा, और आज वो कर रहे हैं। आज संजय निषाद जी वो कभी उन्होंने चाहा ही नहीं कि निषाद समाज को या केवट समाज को या बिंद समाज का सब समाज जो अति पिछड़ा समाज है उन्हें आरक्षण मिल जाए। अभी देखिए गोरखपुर में एक कुंज बिहारी निषाद की निर्मम हत्या हुई, वहीं धर्मात्मा निषाद उन्होंने आत्महत्या किया और गोरखपुर में तमाम रोज निषाद समाज की आए दिन हत्या होती रहती है। यहीं गाजीपुर में, आपके जौनपुर में, बलिया में, प्रतापगढ़ में, मतलब पूरे प्रदेश में आप नज़र उठा कर देखेंगे तो निषाद समाज की रोज हत्या हो रही है। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद किसी के दरवाजे, उनको न्याय दिलाने की बात क्या, उनके दरवाजे भी वो जाना पसंद नहीं करते। तो ऐसे में वो क्या मतलब समाज को आरक्षण दिला पाएंगे? अभी उन्होंने बयान दिया, अगर बीजेपी को लगता है कि वह आरक्षण नहीं देंगे, अगर हमसे फायदा नहीं तो बीजेपी गठबंधन तोड़ दे। अरे ये कौन सी आपकी धमकी है कि आप गठबंधन तोड़ दे? अगर आपको आरक्षण नहीं मिल रहा है तो आप गठबंधन तोड़ दीजिए ना। मतलब एकदम है, समाज अब गुमराह नहीं है, समाज आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। तो आने वाला अभी फिर आज की उनकी बयान है, आज का बयान है एक चैनल के ऊपर, अरे बीजेपी हमारी सहयोगी पार्टी, हमारी दोस्त मित्र, इसमें गठबंधन कोई तोड़ने वाली बात नहीं। मतलब देखिए उनके चेहरे पे कितने मुखौटे हैं। मतलब जैसे नटवर लाल चोर था, वह अलग अलग मुखौटा पहन के चोरी करता था, उसी तरह डॉक्टर संजय निषाद भी अलग अलग मुखौटा पहनकर समय समय पर निषाद समाज को गुमराह करने का वह बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय में जो निषाद समाज के लोग हैं अब उनके बहकावे में नहीं आएंगे। और यह देखना है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है, वोट चोर के साथ में सहयोगी पार्टी भी हमारा आरक्षण जो नहीं दिला पा रहा है वह भी, उनको भी मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। और जो आरक्षण नहीं दिला पाया वह डॉक्टर संजय निषाद धोखेबाज है। 2027 के अंदर हम यह अति पिछड़ा समाज और निषाद समाज और केवट का बेटा या बिंद समाज के लोग हैं, यह भारतीय जनता पार्टी को सफाया कर देंगे। और हम चाहते हैं कि निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, केवट का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, चौहान पाल का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हाँ, लेकिन वह अपनी मलाई खा रहे हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं। यह उनकी रणनीति से वो संजय निषाद जी कतई समाज को आरक्षण नहीं दिला पाएंगे।
अच्छा, आप पूरे दावा के साथ कह सकते हैं कि संजय निषाद समाज को मतलब कि आरक्षण नहीं दिला सकते? मैं 100% दावे के साथ में कहता हूँ। अगर उनके के माध्यम चैनल से कहना चाहता हूँ, अगर वो आरक्षण दिला देवे तो भारतीय जनता पार्टी मानव समाज पार्टी उनकी विलय कर देंगे। वो इस्तीफा आज के आज दें। आज अगर इस्तीफा देते तो मैं उनकी पार्टी में, मुझे डॉक्टर संजय निषाद कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जो उनकी नीति है, जो उनका उद्देश्य है, जो गुमराह कर रहे हैं समाज के लोग को, उनसे उनकी उस विचारों से मेरी लड़ाई है। तो ये झूठ बोलना काम, निषाद समाज बेचारा एकदम सीधा साधा इंसान है। आज त्रेता युग से हम राम भगवान के मतलब सखा मान जाते हैं। भाई उस समय भी हमारे साथ में धोखा हुआ, हाँ, उस समय भी हमें कोई शासन सत्ता में मतलब भागीदारी नहीं मिली। आज जब हमने भारतीय जनता पार्टी को 2014 से लेकर 2024 तक सरकार बनाने का काम किया है, ये बताइए कितने केवट के बेटे को, कितने निषाद के बेटे को थाना चौकी पुलिस स्टेशन में सिपाही दरोगा हैं, कितने डीएम हैं, कितने कलेक्टर हैं, बताइए। कोई निषाद का बेटा है, कोई केवट का बेटा है? नहीं है। यहाँ तक कि तालाब पोखरी का जो पट्टा भी होता है वो भी अधिक निषाद के बेटे को नहीं मिल रहा है। उनके नाम पे जो ऊंची जाति के लोग वह पट्टा कराने का काम कर रहे हैं। तो हमें भारतीय जनता पार्टी में रहने का क्या फायदा? हम तो निषाद समाज के, केवट समाज के हैं, राम सखा के मित्र हैं। अब मित्रता में हम इतने हजारों वर्ष हो गए हैं कि आज तक हम कोई शासन सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है। लेकिन अब भारतीय मानव समाज पार्टी है, जब तक निषाद और केवट का बेटा मुख्यमंत्री या अपने हक अधिकार हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं लड़ लेता, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और डॉक्टर संजय निषाद जी, आपसे अनुरोध है कि आप गुमराह लोग करना बंद कर दीजिए। गली गली में शोर है, डॉक्टर संजय निषाद चोर है, धोखेबाज है, डॉक्टर संजय निषाद मुर्दाबाद। या गली गली में साथियों आने वाले समय में नारा लगेगा। हर निषाद का बेटा, हर केवट का बेटा, बिंद का बेटा आपसे सवाल पूछेगा, आरक्षण हमारा कहाँ है? मैं फिर कहता हूँ, आरक्षण किसी भी कीमत पे दिला नहीं सकते। आपकी पार्टी की आगे रणनीति क्या होगी? भारतीय मानव समाज पार्टी की आगे की रणनीति है, आने वाले समय में 15 सितंबर को विधानसभा उत्तर प्रदेश लखनऊ सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट को लेकर हम घेराव करेंगे। और जब तक आरक्षण हमें नहीं मिल जाता तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि वोट हमारा और राज किसी और का अब ऐसा नहीं होगा। वोट भी निषाद का होगा, राज भी निषाद समाज का होगा। और आने वाले समय में ये हम लोग करके दिखाएंगे। वोट भी बिन का, वोट भी केवट का, मतलब वोट अति पिछड़े और राज भी अति पिछड़े समाज का ही होगा। भागीदारी न्याय मोर्चा में राष्ट्रीय उदय पार्टी बाबूराम पाल जी, वीर फुलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रमेश चंद्र निषाद जी, हम सभी लोग मिलकर एक ताकत के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई रेखा खींच रहे हैं। क्योंकि बहुत हो चुका, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी धोखा देने का काम किया है और बीजेपी सपा सभी लोगों ने मतलब हम लोगों का वोट लिया है और मलाई वो लोगों ने काटा है। लेकिन भारतीय मानव समाज पार्टी भागीदारी न्याय मोर्चा सही मायने में शोषित, अति पिछड़े, गरीब, वंचितों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय मानव समाज पार्टी की आइए, एक नया इतिहास रचे। क्योंकि इतिहास रचने के लिए सड़क पे उतरना पड़ता है, घर पे सो के साथ ये काम नहीं चलता। क्योंकि आने वाले समय में हमें अपने बच्चों के भविष्य को जवाब देना पड़ेगा। हमें इतिहास में अगर हमारा नाम नहीं दर्ज होगा तो यही बच्चे सवाल पूछेंगे कि जैसे आज इतिहासों के मतलब हमारे समाज के निषाद समाज के राजा हुए हैं, रासमणि केवटी हुई है, महाराजा वेणु जी है, पृथु भगवान हुए, तमाम ऐसे जो इनका इतिहास लुप्त हुआ है। यहाँ तक दादा झोरे बिंद जी हुए हैं, गाजीपुर में तमाम शहीद हुए हैं, कहीं नाम नहीं है। तो इसी तरह हमारा भी साथियों आने वाले समय इतिहास मिट जाएगा। अभी समय है, अभी वक्त है, हम जाग जाए। अपने हक अधिकार के लिए, हिस्सेदारी के लिए जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के तहत हम अपनी लड़ाई लड़े, हमें जरूर न्याय मिलेगा और अधिकार मिलेगा। यही हमारी भारतीय मानव समाज पार्टी रणनीति है।